कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। कि ये जो गुलाम हैदर के बच्चों का जो केस था, जो इसके बच्चों को वापस लाना था भारत से, जो सीमा हैदर इनको लेकर के नेपाल के रास्ते दुबई होते हुए आ गई थी इलीगल एंट्री करके, और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई और वो पकड़ी गई। और उसके बाद सारे एपिसोड सब ने देखे होंगे, अलग अलग नए नए किस्म के ड्रामे वो सब आप लोगों ने देखे होंगे। तो इस मामले में मुझे मेरे परम मित्र हैं अंसार बर्नी साहब, और वो मेरे से बहुत बड़े भी हैं, बुज़ुर्ग हो गए हैं आजकल, काफ़ी बीमार चल रहे हैं। उनके लिए दुआ करें कि वो सेहत उनको मिले। बहुत अच्छे आदमी है वो। जो भारत के कुछ लोग जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं या कैदी हैं, जो पाकिस्तान की जेलों में जो लोग कैद हैं, अंसार बर्नी साहब उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वकील प्रोवाइड करवाते हैं, उनको जेलों से निकाल करके भारत भेजने का काम करते हैं। वो एक शख्सियत है, एक ब्रांड है वो। तो मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ और बड़ा भाई का रूप देता हूँ। तो वो उन्होंने मुझे ये केस दिया था, तो मैं चूँकि उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, मैंने बड़ी लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ इसके अंदर जो है वो मेहनत की। और जो सामने वाली पार्टी है उनके एक एक इशू को मैंने कानूनी रूप से बांध दिया। आप देख रहे होंगे कि मैं पिछले एक साल से मीडिया पे नहीं आ रहा हूँ, ना लाइव आ रहा हूँ, ना वीडियो डाल रहा हूँ, ना कोई ज़्यादातर अपडेट कोई नहीं दे रहा, सिर्फ तारीख वगैरह बता देता हूँ। उसका कारण यही था कि मैं चाहता था कि, क्योंकि मेरा मीडिया चलाना कोई मकसद नहीं है, मेरा मकसद ये था कि ये एक ह्यूमन कोज है, इसको ये हो जाए। तो मैंने इस ह्यूमन कोज को सिरे चढ़ाने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए मीडिया में आना भी छोड़ दिया था, ताकि ये बात, इस बात से कोई लीगल नुकसान ना हो और ये बच्चों को मैं यहाँ से डिपोर्ट करवा सकूँ और उनके फादर को उनके साथ वो मिल सके। जिसमें भारत के लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, दूसरे देशों के लोगों ने भी, पड़ोसी देश ने भी, के लोगों ने भी सपोर्ट किया, ऑनलाइन आप सभी ने सपोर्ट किया। आप सबका मैं दिल से सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही आपने देखा होगा कि मैंने बहुत ही डेडिकेशन से इसके अंदर काम किया है। और जो ये एक वायरल हुई है साउंड, उसके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, ये जो गुलाम हैदर का दोस्त था जिससे इसकी लड़ाई है, वो देखो किस प्रकार के थंबनेल लगा रहा था। ये आप थंबनेल देखो, मैं कम्युनिटी में भी लगा दूंगा। ये देखो, ये थंबनेल लगा रहा था बीफ पुलाव देसी, ये देखो। और ये इसका थंबनेल है, मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ था। और ये गुलाम हैदर को, चूंकि उसका दोस्त था, ये दोनों इकट्ठे रहते थे, उसको ले जाकर के इस दुकान पे और प्लेट में बिरयानी डाल डाल के दिखा रहा है। और उसके अंदर वो मांस या उसके अंदर जो गोश्त होता है वो भी उसके अंदर दिखा रहा है, और उस पर लिख रहा है कि बीफ बिरयानी ऐसा लिख रहा था ये। चूँकि भारत के अंदर बीफ पूरी तरह बैन है, यहाँ पर कोई बीफ का इस्तेमाल नहीं होता है। और यहाँ पर जो हमारी जो गाय माता है उसको हम सब मिलकर सम्मान देते हैं, और उसकी गौ हत्या की कानून में भी रोक है और सामाजिक रूप से भी रोक है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के वो इस बात को सम्मान देते हैं कि गौ माता को सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन भारत से सबसे ज़्यादा जो बच्चों की आवाज़ उठाई, वो मुसलमानों ने इतनी नहीं उठाई जितनी हिंदू भाइयों ने गुलाम हैदर के बच्चों की आवाज़ उठाई। और ये कम बुद्धि का ही कहूँगा मैं इसको, इंसान, कम बुद्धि का आदमी, ये इसका दोस्त, इसके अंदर बुद्धि नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मुझे दुनिया का सबसे मूर्ख और सबसे नालायक आदमी ये नज़र आया कि ये थंबनेल बीफ के लगा रहा है, इसको गुलाम हैदर को खिला रहा है, जिससे भारत के अंदर जो है जो लोग इसकी सपोर्ट कर रहे थे वो भी इससे नाराज़ हो गए थे। तो मैंने फिर, चूँकि इसका फ़ोन नहीं मिल रहा था गुलाम हैदर का, तो मैंने इसको फ़ोन किया था। इसका नंबर था, साजिद का नंबर मैंने लिया किसी से, और मैंने इसको फ़ोन किया कि गुलाम हैदर से मेरी बात कराओ। तो इसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, और ये देखो क्या बोला। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं रास्ते में हूँ, यहाँ पे सिग्नल का बड़ा इशू आ रहा है। मैं अभी घर जा रहा हूँ, फिर जाके इंशाल्लाह आपसे बात करता हूँ। इसने उस टाइम मेरे से बात नहीं करी, इसने कुछ टाइम के बाद मुझे टाइम दिया, मैंने फ़ोन किया, तो इसने प्लानिंग के तहत गुलाम हैदर को ने से इससे बात की, और वो मेरी बातचीत को इन्होंने रिकॉर्ड किया। लेकिन वो अधूरी बातचीत है, जो मैंने बोला था वो पूरी बात इन्होंने नहीं दिखाई। मैंने इनको 15 मिनट से 20 मिनट समझाया था कि भाई तुम ये, हम गौ माता हमारे लिए बहुत बड़ी मान सम्मान के लिए है, और हम सब सम्मान करते हैं, और मैं तो उसका बहुत ही बड़ा एक सेवक हूँ। ये जो तुम दिखा रहे हो, इससे इंडिया के अंदर तुम जीरो हो जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पाकिस्तान में तो ये सब, तुम बीफ बैन नहीं है, तुम बीफ यूज़ करते हो, लेकिन भारत के अंदर ये बैन है और सामाजिक रूप से भी बैन है। इसको आप जो दिखा रहे हो, प्लेटों में खा रहे हो, इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। उस टाइम इसके अलावा एक आदमी और है जो लाहौर से है, वो भाई का मैं नाम मेरे ध्यान में नहीं है, वो भी, उसने भी जो है वो बकरा ईद के मौके पर वो जो ना इस तरह की मीट के और वो दिखाए थे उसने, और ये भी कहा था कि सीमा यहाँ से
तो ये लेती थी, वो लेती थी। ये भाई है वो, इस भाई ने भी मीट के वो दिखाए थे। तो जो इसके व्यूअर्स थे वो डाउन हो गए थे, क्योंकि इनको भारत का नहीं पता था। चलो, पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो पूरी बात इन्होंने नहीं दिखाई साजिद ने, और उसको वॉइस रिकॉर्डिंग को उतना दिखाया जितना ये दिखाना जरूरी समझता था। पूरी बात को इसने हेलो से शुरू नहीं दिखाया। जो अगर रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि फ़ोन की घंटी जाए और हेलो हो तब से वो स्टार्ट होती है, लेकिन आपने देखा होगा उस क्लिप के अंदर ना हेलो है ना कोई घंटी शुरू है, सीधी बातचीत शुरू कर दी। तो इसने वो अंश काट दिए दुनिया को गुमराह करने के लिए। चलो, इसने पहली बात तो इसको मेरी वॉइस कॉल रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए थी। चलो, इसने की, उससे बड़ी गलती ये हैदर की है कि हैदर ने क्यों इसको परमिशन दी कि भाई आप रिकॉर्ड करो। अब आप देखोगे, मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कि हैदर जो है आपकी, हैदर क्या कर रहा है, मैं आपको वो चीज़ भी दिखा देता हूँ। हैदर जब मेरे से फ़ोन पे बात कर रहा है, तो क्योंकि मैंने बात की है वो बात की है, उसको मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि ये एआई से बनाया है, नहीं, जो सच है वो सच है। मैंने फ़ोन किया था, लेकिन ये पूरी बात नहीं दिखाई। अब हैदर जो है बात करता करता, एक तो आराम से खा रहा है, चलो खाता रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीच बीच में ऐसे आंख भी मार रहा है। आपने देखा होगा कि गुलाम हैदर जो है मेरे से बात करता करता इसकी तरफ आंख मार रहा है, साजिद की तरफ, कि ऐसे आंख मार रहा है उसकी तरफ, गुलाम हैदर की तरफ जो है वो आंख मार रहा है। तो गुलाम हैदर की तरफ जो आंख मार रहा है, तो इससे क्या साबित हुआ कि ये मुझे सीरियस नहीं ले रहा। अगर मेरा फ़ोन आ रहा है और मेरे से बातचीत कर रहा है, तो ये उसकी तरफ आंख क्यों मार रहा है गुलाम हैदर? इसका मतलब ये अपने वकील की वैल्यू को नहीं समझ रहा। उसके बाद आंख भी मार दी। चलो, उसके बाद लास्ट में खुद कहता है कि रिकॉर्ड हो गया। ये देखो, आप देखोगे, अब आप देखोगे कि ये लास्ट में कह रहा है, ये देखो, ये लास्ट में जब मैं समझा रहा हूँ उसको, भाई ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, क्योंकि एक वकील का काम होता है पॉलिसी बनाना और अपने क्लाइंट को समझाना और अपने केस को सक्सेस करना। अब ये देखना इसको, कह रहा हो गया ना रिकॉर्ड। तो इसका मतलब इसकी इंटेंशन गलत थी, गुलाम हैदर की। गुलाम हैदर की इंटेंशन तो है, इसका मतलब गलत थी, इसको आंख नहीं मारनी चाहिए थी। और लास्ट में कह रहा हो गया ना रिकॉर्ड, तो ये तो इसकी सहमति से हुआ ना ये काम। चलो, तुमने गलती करी, तुमने रिकॉर्ड भी कर लिया, मेरी रिकॉर्डिंग करके क्या करोगे भाई? मेरी रिकॉर्डिंग करके क्या करोगे भाई? ये तो ये जो केस है, ये जो मैटर है, ये अंसार बर्नी साहब का दिया हुआ है, वरना तो उनकी इज्जत बहुत करता हूँ मैं, नहीं तो मेरी रिकॉर्डिंग क्या करोगे भाई तुम? तो ये गलत किया इसने। तो आप ही, ये मैं आपके ऊपर फैसला छोड़ता हूँ पूरी दुनिया के ऊपर कि क्या गुलाम हैदर को ये रिकॉर्ड कराना चाहिए था? और अगर रिकॉर्ड कराना ही था तो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करा लेता, दूसरे साजिद के फ़ोन में क्यों रिकॉर्ड करवाया इसने? और लास्ट में बीच में आंख मार रहा है और लास्ट में कह रहा है कि भाई ये रिकॉर्ड हो गया, और रिकॉर्ड भी चलो कर लिया। तो अब जो इसका ये दोस्त है साजिद, उसने क्या किया? अरे भाई, तेरी दुश्मनी गुलाम हैदर से है, तू अपनी दुश्मनी निभा। तेरा वो दोस्त भी था, तुम एक थाली में खाते थे, लेकिन तूने ये वायरल करके तूने क्या किया? तूने तो बच्चों का नुकसान कर दिया। तूने तो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, सारी प्लानिंग तूने फेल करवा दी सारी। तुमने जो वायरल करके, जो हमारी सामने वाली पार्टी है, तुमने तो सबको उनकी पूरी प्लानिंग का पता चल गया उनको। पहले तुमने गलती की, मैंने माफ कर दिया, चलो कोई बात नहीं, बदतमीजी करी, गलती करी, पहले मैंने सब माफ कर दिया, चलो परेशान है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन ये क्या किया? क्यों रिकॉर्डिंग करवाई? और रिकॉर्डिंग करवाई और फिर आंख मार रहा है बीच में मेरे से बात करता करता, और लास्ट में कह रहा है कि रिकॉर्ड हो गया। और ये साजिद, ये जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे गद्दार दोस्त का जो नाम लिखा जाएगा वो साजिद का नाम लिखा जाएगा। सबसे दुनिया का दोस्ती में सबसे बड़ा गद्दार का अगर किसी का नाम लिखा गया तो वो साजिद का लिखा जाएगा। उसका रीजन ये है कि इसको अगर दुश्मनी गुलाम हैदर से थी तो गुलाम हैदर से दुश्मनी निकालनी थी, उन बच्चों का नुकसान इसको नहीं करना था। ये वीडियो वायरल करके उसने बच्चों का नुकसान कर दिया। किस पे भरोसा करें भाई? बताओ किस पे भरोसा करें? जिनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिनके बच्चों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वही इंसान अपने वकील की बेइज्जती कर रहा है, अपने वकील को नीचा दिखा रहा है रिकॉर्डिंग करा के, और उन्हीं के देश का आदमी, उसी का दोस्त उसको वायरल कर रहा है। इसका मतलब तुम्हें बच्चे चाहिए नहीं, बच्चों की तुम्हें जरूरत नहीं। फिर तो तुम भी ऐसी हो, सीमा हैदर भी ऐसे, तुम दोनों एक जैसे हो। फिर तो तुम भारत के लोगों का मूर्ख बना रहे हो, तुम दुनिया के तमाम लोगों का, दोनों मिलके, तुम मियां बीवी एक जैसे हो, पूरी दुनिया का तुम मूर्ख बना रहे हो। इसका मतलब जो तुम्हारे चक्कर में आके सोशल मीडिया पे आवाज उठा रहे हैं, बेचारों ने गालियां खाई, कैसे कैसे क्लेम उन्होंने किए, हमने रात दिन मेहनत करी, ना दिन देखा ना रात देखा,
15 लाख के करीब इंडियन रुपया, 15 लाख से ज्यादा मैं खर्च कर दिया, आज तक चवन्नी हमने तुमसे सवाल नहीं किया ना, तो हम तो बेवकूफ हुए इसका मतलब। तो तुम जैसी सीमा हैदर है वैसी तुम हो, तुम तो एक जैसे हो दोनों, मियां बीवी दोनों मिलके जो है ना, तुम पूरी दुनिया का पागल बना रहे हो, पूरी दुनिया का पागल बना रहे हो तुम। कम से कम अंसार बर्नी साहब की तो इज्जत रखते हैं, इतने बुजुर्ग आदमी हैं, इतने महान हस्ती हैं, इतनी इतनी बड़ी हुई हस्ती हैं, वो सारी दुनिया उनको सलूट करती है, उनकी तो इज्जत का ख्याल करते हैं। तुम्हें तो उनकी भी इज्जत का ख्याल नहीं है। किस हद तक माफ करूं मैं तुम्हें? कितनी बार पहले मैंने गलतियां माफ करी, ये क्या किया तुमने? मुझे भला बुरा क्या लेते, कोई बात नहीं, मेरे पे एलिगेशन उठा रहे थे, कोई बात, मैंने हाथ भी जोड़े हैं इसके अंदर, मैंने ये कहा भाई मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि ये बात कहीं लीक मत करना। हाथ, मेरा क्या मतलब था अपने क्लाइंट के सामने हाथ जोड़ने का भाई? सिर्फ इसलिए उनके बच्चों के लिए। मैंने ये भी कहा कि ये काम जो मैं कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह के लिए कर रहा हूं, मतलब आदमी नेकी करे कुएं में डाल दे, यानी कि किसी को दिखावे के लिए ना हो, वाह के लिए कोई काम ना हो, अपने ईश्वर के लिए, अपने परमात्मा के लिए, अपने खुदा के लिए नेक काम करे, ताकि वो ईश्वर उसका बदला ईश्वर दे, इंसान ना दे। मैंने ये भी कहा कि ये काम मैं अपने खुदा के लिए, अपने अल्लाह के लिए कर रहा हूं, अपने एक इंसान नेकी का काम। तुमने तो उसकी भी लाज नहीं रखी यार। तुम्हारे सामने मैंने कहा कि मैं हाथ जोड़ता हूं भाई, इस बात को लीक मत करना। फिर अगर रिकॉर्डिंग करा दी थी तो इसमें से निकाल देता रिकॉर्डिंग। मतलब क्या क्या रहा बताओ, क्या रह गया बताओ? और कुछ लोग कहते हैं जी लाइव नहीं आए, ये नहीं आए। अरे यार, तुम अपना चैनल चला रहे हो, मुझे देखो कि मैं 1 साल से लाइव नहीं आ रहा, 1 साल से मैं वीडियो नहीं डाल रहा, 1 साल से मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ डेट वेट बता देता हूं। वो क्यों? क्योंकि मैंने उस वीडियो के अंदर, उस ऑडियो में सुना होगा, मैंने कहा कि मैं मीडिया पे नहीं आऊंगा जब तक ये बच्चे जो है सरकारी कस्टडी में ना आ जाए। और तुम, ये केस किसी और ने खराब नहीं किया, ना किसी पाकिस्तान के आदमी ने खराब किया, ना किसी इंडिया के आदमी ने खराब किया, ना दुनिया के किसी आदमी ने खराब नहीं किया। ये केस खुद एक गद्दार दोस्त ने किया तेरे, और तूने किया। तूने इसलिए किया कि तूने मक्कारी नहीं दिखानी चाहिए थी वीडियो बनाते हुए। तू आंख मार रहा है, कह रहा है रिकॉर्ड हो गया, ये मक्कारी है, धोखा है, फ्रेब है ये। और तेरा दोस्त जो है वो तेरे से भी बड़ा फ्रॉड है। वो दोस्त नहीं है तेरा, वो दोस्त होता तो बच्चों को नुकसान नहीं करता। गद्दार है वो, गद्दार। दुनिया में अगर कहीं गद्दारी, दोस्ती की गद्दारी में कहीं नाम लिखा जाएगा तो साजिद का लिखा जाएगा। ये भारत के लोग पागल ही हैं। हिंदू भाई सारे कितनी आवाज उठा रहे हैं तेरी, कब से कितनी हिंदू बहनें हैं, कितने कितने लोग तेरी आवाज उठा रहे हैं। सब तूने तो गुड़ गोबर कर दिया, सब पे पानी फेर दिया। बताओ, तू और सीमा नस्ल दोनों एक ही नस्ल के हो भाई, तुम दोनों एक ही नस्ल के हो। भारत के लोगों का मूर्ख बनाना छोड़ दो, तुम दोनों एक जैसे ही हो। क्या मिला इस गद्दार साजिद को? क्या मिला? ये प्लानिंग जो है, ये प्लानिंग को दुनिया को बता करके 1 महीने बाद कर लेता, 2 महीने बाद कर लेता, जब तक हम इन बच्चों को कस्टडी में ले लेते। क्या किया तूने? पूरी पुलिस फोर्स तैयार थी, सारा अमला तैयार था, सब कुछ तैयार था, लेकिन अगर ये पहलगाम वाला अटैक उस दिन, अगले दिन ना होता तो अब तक तो कभी के बच्चे कस्टडी में आके भी जा लिए होते पाकिस्तान। सब अधिकारी कहने लगे अब क्या करें, ये तो पहलगाम में अटैक हो गया, अब कैसे हम वहां लेके आए। मैंने कहा इसको होल्ड पे डाल दो। मैंने खुद होल्ड पे डलवाया। तुम सबके खुजली मच रही है ना कि ऑर्डर नहीं दिखा रहे, ऑर्डर नहीं दिखा रहे। तुम सबकी खुजली, जो तुम्हारे खुजली लगी हुई है ना, एक बढ़िया वाली खुजली लगी हुई है, इस साजिद के खासकर, और इसके भी सबके, कि कहाँ है ऑर्डर, कहाँ है ऑर्डर। तुम्हारी खुजली सबकी मिट जाएगी जिस दिन मैं आज लगा दूंगा कम्युनिटी को सब ऑर्डर, जिसमें डीजीपी को आदेश दिया गया है, कमिश्नर को आदेश दिया गया है, एसएचओ को आदेश दिया गया कि बच्चों को यहाँ लेके आओ। आज मैं लगा दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। केस तुमने खराब किया, मैंने खराब नहीं किया। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कौन जिम्मेदार है इसका? बताओ कौन जिम्मेदार है? तुम खुद जिम्मेदार हो। और तुम इस तरह की हरकत करके ये हमारा मूर्ख नहीं बना रहे। तुमने, ठीक है, हमने तो देख लिया तुमने क्या किया, आंख मार रहे हो, पूछ रहे हो रिकॉर्डिंग होगी नहीं, वायरल करा रहे हो, कर रहे हो। हमारे साथ तो जो धोखा किया वो किसी इंसान के साथ नहीं करना। जो इंसान आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के, बिना अपना सब कुछ लगा करके तुम्हारी इतनी मदद कर रहे हैं, तुम्हारा सब कुछ कर रहे हैं, वीजा भी स्पॉन्सर कराया, तुम्हारे केस भी लड़े, पैसा भी लगाया, सब कुछ करा, और तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। वफा कहाँ है फिर? इंसानियत बची कहीं? बताओ, इंसानियत बची क्या कहीं? भारत के अंदर से आज के बाद कोई भी आदमी गुलाम हैदर को सपोर्ट नहीं करेगा। कोई भी आदमी भारत के अंदर बिल्कुल भी गुलाम हैदर को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेगा, और इस गद्दार साजिद को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। ये गद्दार है, ये मिला हुआ है, ये उन लोगों से मिला हुआ है, इसलिए इसने वायरल की है। इसने पैसे लिए होंगे जरूर, ये मिला हुआ है, और इसने पहले से भी रिकॉर्डिंग उनको भेज दी होगी। इनको सोशल मीडिया का बड़ा फेमस होने का भूत चढ़ा है ना, बड़े व्यूज बढ़ाने का भूत चढ़ा है। तो मैं पूरी दुनिया के लोगों से ये कहता हूं कि इस गद्दार दोस्त को जूते मारो बढ़िया वाले खींच खींच के। मेरे पे कुछ फर्क नहीं पड़ा,
मेरा काम है, एक वकील का काम है अपनी प्लानिंग को समझाना अपने क्लाइंट को। मानना ना मानना उसकी मर्जी है, मानेगा तो फायदा होगा, नहीं मानेगा तो नुकसान उसी का है। मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ तुम्हारे बच्चों का हुआ। तुम्हारा अपना खुद के पैरों को कुल्हाड़ी मारी तुमने, किसी और का नहीं हुआ। आइंदा के बाद भारत से कोई भी गुलाम हैदर को सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी। और इसकी इस नालायकी को देखते हुए, इसकी इस हरकत को देखते हुए मैंने अंसार बनी साहब को एक खत लिख दिया है कि सर मैं इसकी काफ़ी गलतियां माफ़ कर चुका हूं और ये गलती काबिल बर्दाश्त नहीं है। इस वीडियो के अंदर आप देखें कि कैसे आंख मार रहा है, कैसे बोल रहा है कि मैं जो ना ये रिकॉर्ड हो गया, अब गलती माफ़ नहीं हो सकती, अब इससे ज़्यादा हम ज़्यादा मूर्ख नहीं बन सकते। तो लिहाजा हम आज से ही जो है इसके गुलाम हैदर के केस को मैं अपनी तरफ से जो है इसको क्विट कर रहा हूँ। मैंने लिख दिया उसके अंदर, लेटर के अंदर, कि मैं गुलाम हैदर के केस को छेड़ रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ और कोई भी भारत की तरफ से कोई भी इस केस को नहीं करेगा। ये भी हमने लिख दिया कि हम इस केस को किसी को नहीं करने देंगे। इसको अब ये सीमा भी यहीं रहो, ये बच्चे भी यहीं रहो और कोई जो होता है होने दो, बिल्कुल नहीं करेंगे हम। जितने भी केस वेस लगा रखे हैं वो केस वेस को हम सब उनको अब उनकी कोई उसकी पैरवी नहीं करेंगे, कोई उनको वापस लेंगे और उनको खत्म करेंगे। अब सब सीमा यहाँ रहे, बच्चे यहाँ रहे, उनकी मर्जी है, जैसे मर्जी है सरकार के ऊपर डाल देंगे जैसे सरकार चाहेगी। और सरकार भी नहीं भेजती, अब सरकार भी नहीं भेजती। जो बच्चों के ऑर्डर किए हुए थे वो भी कैंसिल करवा देंगे और जितना भी हमने जो है ना उसकी उनको उन कार्रवाई की हुई थी सब कैंसिल करवा देंगे। हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। जो आदमी अपने वकील की इज्जत ना करे, बताओ क्या रिकॉर्ड हो गया? अरे मेरा रिकॉर्ड करके क्या करेगा भाई? तू ब्लैकमेल करेगा? तेरे से मैंने ले लिया कुछ या कुछ दे दिया? और अब बच्चों को और किसी को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैं अब इसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। अब यार ये ऐसे कोई होता है? ये तरीका है कि आप वीडियो वायरल कर रहे हो, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसमें, और उसको कह रहे रिकॉर्ड हो गया और आंख मार रहे हो। मैं समझा रहा हूं भाई ये आपका नुकसान हो जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। क्या गलती किया है मैंने यार? तेरे को समझा ही तो रहा था। तेरे बच्चों से मैं बात कराने की तो बात कर रहा था कि मैं वीडियो कॉल करूंगा, फौरन फोन उठा लेना, तेरे बच्चों से तेरी बातचीत होगी, सब कुछ होगा। है क्या गलती किया था? और मेरी पूरी दुनिया के लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जो ये गद्दार दोस्त है, जिसने ये वायरल करा है, इसको सोशल मीडिया का शौक है, बेहतरीन जूतों की माला इसको पहनाओ, इसको, इस गंदे इंसान को जिसने उन बच्चों का नुकसान किया है। और ये तो भुगत रहा है, गुलाम हैदर तो भुगत रहा है और आगे भी भुगतेगा। लेकिन ये जो इसका साथी है, इसको अच्छी तरीके से जो है इसकी सोशल मीडिया का रिगार्ड दो इसको। ये आज तक मैंने बोला नहीं थी ये बात किसी को, लेकिन यार तुमने तो सारी 3-4 साल की मेहनत खराब कर दी तुमने। चलो ठीक है दोस्तों, रही वो ऑर्डर की बात, वो ऑर्डर मैं लगा रहा हूँ, उसमें कम्युनिटी पे लगा रहा हूँ, देख लेना ऑर्डर हुए थे नहीं हुए थे। और अब ये खुद ही देखेंगे जैसा भी होगा। मैंने लिख दिया खत कि मैं इस केस को नहीं करूँगा, क्योंकि ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे बहुत दुखी हूँ मैं, और इसने सारी प्लानिंग को जो है फेल करा है, तो ये खुद जिम्मेदार है, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। थैंक यू।